तहसील ऑफिस में उस समय प्रत्याशियों के एजेंट ने चल रही बैलेट पोस्टल की गिनती को लेकर हंगामा कर दिया, जब उन्हें ऐसा लगा कि 27 नवंबर को छुट्टी के दिन निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के द्वारा बैलेट पोस्टल में गड़बड़ी की जा रही है। और उन्होंने इसकी सूचना मीडिया के साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारी को भी दे दी और बताया कि तहसील कार्यालय में बैलेट पोस्टल में धांधली की जा रही है, जिस पर कांग्रेसी प्रत्याशी अनुभव मुंजारी भी मौके पर पहुंची और प्रशासन की ओर से एसडीएम गोपाल सोनी के द्वारा तहसील कार्यालय में पहुंचकर वस्तु स्थिति को सबके सामने स्पष्ट किया गया। तब जाकर यह मामला शांत हुआ और बताया गया कि नियम के अनुसार सभी प्रत्याशियों को सूचित कर उनके एजेंटों के सामने में बैलेट पोस्टल वे 50-50 के बंडल बनाकर रखे जा रहे हैं। इसके बाद यह मामला वही शांत हो गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को की जानी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अपने अपने स्तर पर मतगणना के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई, तो कुछ कार्य अभी भी जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार से 27 नवंबर को स्थानीय तहसील कार्यालय में रखे बैलेट पोस्टल को प्रत्याशियों को सूचित कर उनके एजेंट के सामने जिला प्रशासन की टीम के द्वारा 50-50 के बंडल बनाकर रख रहे थे, किंतु किसी एजेंट के द्वारा अपने पार्टी को सही जानकारी नहीं देने की वजह से कांग्रेस के समर्थक और नेताओं को जानकारी लगी कि तहसील ऑफिस में बैलेट पोस्टल की गिनती की जा रही है एवं इसकी सूचना लिखित में किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा प्रत्याशियों को नहीं दी गई। इन बैलेट पोस्टल में धांधली की जा रही है, यह खबर थोड़ी ही देर में आग की तरह शहर में 27 नवंबर की शाम 4 बजे फैल गई। इसके बाद तहसील कार्यालय में देखते मीडिया और कांग्रेस प्रत्याशियों व उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिलने के बाद एसडीएम गोपाल सोनी के द्वारा सभी को वस्तु स्थिति से स्पष्ट करते हुए जानकारी दी गई कि किसी प्रकार की कोई यहाँ धांधली नहीं चल रही, बल्कि शासन के नियम के अनुसार ही बैलेट पोस्टल को लेकर काम किया जा रहा है। कुछ भी थोड़ी इसी में तो सन लगाई बना वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून। लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुंजारी जी के किसी को दोनों पक्ष को फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वाल रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था, ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वाल। एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए, बोलो नंबर। 9425 48 अच्छा, 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हैं। 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है और पूरे बैलेट पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ वो पत्रकारों को, बुलाओ। लगा लगा जरा बोल हाँ, साहब बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। तारीख का है, आप उसको 27 तारीख को क्यों कर रहे हैं? ये 2 तारीख के काम को 27 तारीख को करें। छुट्टी के दिन हो भी अवकाश है। निकालना पड़ता है क्योंकि आपको हम डेली हिसाब दे रहे, उस हिसाब के हिसाब से बोलते ही नहीं हम। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये पूरा देखिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी वाली बात है
इन्होंने सूचना दी, लिखित में आदमी बुलाया है, रूटीन का नहीं होगा समझ। कारण ये है कि अब चूंकि अगले 3-4 दिन हमारे बाकी हैं, तो हम पहले शॉर्टिंग करके रख लेना, क्योंकि 2 तारीख को हमको यहाँ से पूरा सामान आपके साथ कारकेट में ही हमको ले जाना है 2 तारीख को, और हम रखेंगे वहां पर 2 तारीख को। तो हमने यही कांग्रेस पदाधिकारी शफकत खान के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया गया कि 27 नवंबर को 3 बजे जब तहसील कार्यालय स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम को खोला गया तो बैलेट पोस्टल को लेकर बंडल बनाए जा रहे थे और उनके जो एजेंट है वो वहां पर उपस्थित थे और उन्हें यह जानकारी लगी कि बैलेट पोस्टल को खोलकर गिनती की जा रही। किंतु जब उन्होंने प्रशासन से बात की तो पता चला कि वहां पर विधानसभा वार डाक मत पत्र को 50-50 के बंडल बनाकर रखा जा रहा है और उनके एजेंट भी वहां उपस्थित है। किंतु उन्हें यह जानकारी मिली कि तहसील ऑफिस में मत पत्रों की गिनती की जा रही है और जब वहां पर आकर देखा तो बैलेट पोस्टल बिखरे पड़े थे और जो व्यक्ति उनका वहां बैठा हुआ था वह सही जानकारी नहीं दे रहा था, जिसके कारण से वह जो जानकारी उससे पूछ रहे थे वह जानकारी नहीं बता पा रहा था। इस वजह से उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की और एसडीएम गोपाल सोनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सारी जानकारी से और कन्फ्यूजन को स्पष्ट किया है और अब दी गई जानकारी से वे संतुष्ट है और उन्हें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यहाँ पर रात 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया, जो पोस्टर बोर्ड डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था, जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है ये, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। मेरी माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई। बातचीत करने के बाद वो चीज़ सामने क्लियर हुई है कि वो 50-50 बंडल यहाँ पर करके स्ट्रांग रूम को बंद किया जाएगा और हमारा एजेंट वहाँ उपस्थित है। उसके उपरांत 2 तारीख को यहाँ से जो निर्वाचन के निर्देश हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। क्या कन्फ्यूजन था? कन्फ्यूज़न ये था कि जो हमारे कार्यालय तक खबर आई कि गिनती हो रही है, गिनती का अर्थ ये हो जाता है कि मतपत्रों को गिनना। आके देखा गया यहाँ तो पूरे पोस्टल वोट खुले हुए थे। खुले से तात्पर्य कि अलग अलग बंच रखे हुए थे, लिफाफे रखे हुए थे। उसी बात को लेके और जो व्यक्ति यहाँ जवाबदारी से बैठा हुआ था वो व्यक्ति जवाबदारी से हमको जवाब नहीं दे पा रहा था। हम जो चीज़ पूछ रहे थे वो बताने में असमर्थ था। इस वजह से हमें कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ी। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब से बात की है, एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए और सारी जानकारी क्लियर। अब संतुष्ट है ना? हाँ, हम संतुष्ट हैं। हमारा ये कहना था कि हमें सूचना दे दी जाए, सूचना देने के बाद अगर कोई काम होता है तो उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि सूचना पहुंचाई जा रही है और जो वर्क हो रहा है उसमें वर्तमान में हमारा एजेंट बैठ के काम कर रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एसडीएम गोपाल सोनी के द्वारा बताया गया कि बैलेट पोस्टल का अस्थायी कंट्रोल रूम तहसील कार्यालय बनाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को लिखित सूचना देकर यहाँ बुलाया जाता है और अब तक उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचता तब तक इस रूम को नहीं खोला जाता और आज 27 नवंबर को बैलेट पोस्टल को अलग अलग करने की विधानसभा वार जमाने की दृष्टि से स्ट्रांग रूम को सभी प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों के सामने खोला गया था। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि आखिरकार क्यों बैलेट पोस्टल को खोला जा रहा है, कहीं इसकी गिनती तो नहीं हो रही है। इस कारण से यह स्थिति निर्मित हुई, किंतु यहाँ सिर्फ सभी विधानसभा वार 50-50 बैलेट पोस्टल के बंडल बनाकर रखा जा रहा है। इस बात की जानकारी सभी को दे दी गई है। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है और जो राजनीतिक दल है और अभ्यर्थी है उनको बाकायदा लिखित सूचना और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉर्टिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भी, प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूज़न हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। सीसीटीवी लगे सर अंदर? सीसीटीवी एक अंदर भी लगा हुआ है और एक बाहर भी हमने लगाया सुरक्षा के हिसाब से। आज अवकाश का भी नहीं कह रहे थे?
निर्वाचन में कोई अवकाश का दिन नहीं होता, क्योंकि हमें डेली काम करना होता है। निर्वाचन टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है, उसमें अवकाश की कोई भी गुंजाइश नहीं। जैसे ही अनुभव मुंजारे के समर्थकों के द्वारा यह सूचना अनुभव मुंजारे को दी गई तो स्थानीय तहसील कार्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में बैलेट पोस्टल की गिनती हो रही है, जिस पर वहां किसी निजी कार्यक्रम से निकलकर तुरंत ही तहसील कार्यालय पहुंची और उन्होंने इस बात का पता किया कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें 2013 में हुई इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात की चिंता के चलते वह स्वयं ही तहसील कार्यालय पहुंची और उन्होंने सारी वस्तु स्थिति का जायजा लिया। और जब एसडीएम गोपाल सोनी के द्वारा उन्हें सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दे दी गई तो वह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। निराला है। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, डाक मतपत्रों की गिनती बिना गिनती नहीं हो रही है, शॉर्ट आउट हो रहा है। शार्ट आउट किए हैं और विगत सूचना के नहीं, सूचना लिखित में है कि प्रतिदिन 3 बजे खुलेगा, तो 3 बजे की रूटीन में हम लोग 50-50 के जो बंडल होते हैं वही कर रहे हैं। उसके अलावा कोई, क्योंकि शहर में तो बड़ी अफवाहें फैली हुई है, इसलिए तो मेरे को आना पड़ा। हम लोग इस मामले में बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अरे नहीं रहते ना, अगले बार भी ऐसी बात निश्चित है, हरा दिए चुनाव, जीता वो प्रशासन ने हरा है चुनाव। मेरा ये निवेदन है कि पेन का उपयोग यहाँ बंद करवा दें आप। पेन वाला देख लो, कोई भी पर्ची अगर आपको हाथ से बनानी है तो पहले पर्ची बना लो आप और उसके बाद आप करने लगे, ठीक है। आपको बता दें कि 27 नवंबर की देर शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ निर्वाचन में लगे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा बैलेट पोस्टल को अलग अलग करते हुए काम किया जा रहा था। इस वीडियो में यह कहा जा रहा था कि आप किसकी अनुमति से यह बैलेट पोस्टल को नाप रहे हैं, जबकि आज छुट्टी का दिन है। वह क्या आपके पास प्रशासनिक अधिकारी से कोई आदेश है या फिर आपने किसी पार्टी के जनप्रतिनिधियों की इसकी लिखित जानकारी दी है? यह सब पूछते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको देखते हुए हर कोई यही कह रहा है कि यह वायरल वीडियो कहाँ का है, क्या यह सही वीडियो है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा कुछ अधिकारी कर्मचारियों को पहचान भी लिया जा रहा है और इसमें भाजपा की एक चाल भी बताई जा रही थी, जिसमें अपने पक्ष में चुनाव को लेकर धांधली या गड़बड़ी की भी बात कही जा रही थी, जो कि देर शाम इतना अधिक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि हर कोई इस वीडियो को देखकर सही मान रहा था और अपने अपने स्तर पर इस वीडियो की पुष्टि की जा रही थी। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा इसका खंडन भी कर दिया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन के द्वारा भी अपना बयान जारी करते हुए बताया गया कि उन्होंने भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, जिसमें उन्हें भी यही लग रहा था कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा बैलेट पोस्टर को रखा जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने निर्वाचन आयोग से की है और उन्हें यह संशय है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में आकर जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जबकि उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करा दी जाती है, किंतु यह जानकारी लिखित में उनके पास नहीं आई और बैलेट पोस्टल को लेकर जिला प्रशासन में कोई भी जानकारी उन्हें प्रेषित नहीं की है और वह चाहते हैं कि इस सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो की पूर्णतः निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी के द्वारा बैलेट पोस्टल को लेकर छेड़छाड़ की गई है तो उस पर कार्रवाई की जाए। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें निर्वाचन के कुछ कर्मचारी जो हैं बैलेट मतपत्र जो है उनको कुछ करते हुए उनके साथ नजर आ रहे हैं। इस मामले में हमने राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत प्रेषित कर दी है। मुझे संशय है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में या प्रभाव में इस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि मैं चूंकि एक प्रत्याशी हूं और निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां छोटी छोटी कार्रवाई की भी जानकारी लिखित में हम अभ्यर्थियों को प्रत्याशियों को दी जाती है। परंतु बैलेट पेपर अगर कहीं से आ रहे हैं या उनका संनगरीकरण किया जा रहा है या उस विषय में कोई भी काम किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमें नहीं दी गई थी। इससे संशय पैदा होता है, शक की स्थिति पैदा होती है। बालाघाट जिला निर्वाचन द्वारा इस तरह की कार्रवाई जो है वो पारदर्शिता के खिलाफ है और निर्वाचन के नियमों के खिलाफ है और हमने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गई है बैलेट पेपर से या डाक मतपत्रों के को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया गया तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वही आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था और उसमें जो अधिकारी कर्मचारी दिख रहे थे, उसमें एक नाम केजी बिसेन रिटायर्ड बीआरसी का भी लोगों के द्वारा लिया जा रहा था कि यह गौरीशंकर बिसेन के करीबी माने जाते हैं और वह इस डाक मतपत्र के इस वीडियो में कैसे है, क्यों है। अब वहीं एक नाम शरद बिसेन का भी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि वह भी गौरीशंकर बिसेन के नज़दीकी व रिश्तेदार माने जाते हैं, वहाँ भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आखिर क्यों है,
यह सब सवाल सोशल मीडिया में वीडियो के साथ साथ देर रात तक चलते रहे। वहीं प्रशासन के द्वारा अंत में यह आवश्यक क्लियर करवा दिया गया कि केजी बिसेन सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वहां भाजपा की ओर से एजेंट के रूप में वहां बैठे हुए हैं। तो वहीं प्रत्याशी कंकर मुंजारे के द्वारा भी देर शाम वायरल हुए बैलेट पोस्टल के वीडियो पर जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि गौरीशंकर बिसेन के इशारों पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। उसमें सबसे पहले जिले के आला अधिकारी को यहां से हटाना था, क्योंकि इन्हीं के कारण आज मतदान में धांधली हो रही है। जबकि देखा जाए तो आज डाक मत पत्र को छेड़छाड़ करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है और इसका कोई नियम ही नहीं है। जबकि यहाँ 3 तारीख को ही काउंटिंग हॉल में गिनती होनी है। जबकि हम बताते हैं कि वह स्वयं भी 40 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मतगणना के पहले बैलेट पोस्टल को गिना जाता। उन्होंने बताया कि इस डाक मत पत्रों की गिनती में गौरीशंकर बिसेन का खास करीबी आदमी है कृष्ण कुमार बिसेन। वह रिटायर हो चुका है, वहां पर एजेंट बनकर बैठा हुआ है और वह चाहते कि वहां जितने भी कर्मचारी इस डाक मत पत्र में गिनती कर रहे हैं उन सभी पर FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके पीछे जो भी अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी है, इसमें SP भी शामिल है और ये लोग वहाँ पर धांधली करा रहे वोटों में, बेईमानी करा रहे हैं, जिसमें गौरीशंकर बिसेन को जिताने के लिए वो सब हेराफेरी कर रहे हैं। उनको आज किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करने की उनको कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए और कोई अधिकार भी नहीं, उनको कोई नियम भी नहीं। इसका मतलब ये 3 तारीख को ही काउंटिंग हॉल में उसको खोलेंगे, जो डाक मत पत्र उसको खोलेंगे, वहीं गिनती करेंगे। और हम तो कब से चुनाव लड़ रहे हैं, 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। कभी नहीं देखा ऐसे कि कहीं तहसीलदार के ऑफिस में बैठ के उसको खोल रहे हैं और गिनती कर रहे हैं डाक मत पत्रों की। कभी भी नहीं देखा ऐसा। साफ साफ बेईमानी है, साफ साफ। और जो अधिकारी वहाँ पर ये गिनती कर रहे थे, वहाँ पर उसमें एक तो गौरीशंकर बिसेन का खास आदमी जो रिटायर्ड भी हो गया, शिक्षक है, उसको उन्होंने आपका KG बिसेन, इसका कृष्ण कुमार बिसेन नाम है उसका, रहने वाला भी लालबर्रा का है। वो लालबर्रा जनपद ब्लॉक से रिटायर हुआ है। वो रहता भी इधर प्रेम नगर में, नर्मदा नगर में रहता है। और उसको बोल रहे हैं कि हमने ये इनकी पार्टी का एजेंट है। वो तो एजेंट है तो एक ही एजेंट आ रहा है, बाकी पार्टी के एजेंट क्यों नहीं गए? कांग्रेस का एजेंट है, निर्दलियों का एजेंट है, BSP का एजेंट है, और भी लोग हैं, उनके एजेंट क्यों नहीं बुलाए गए? और पहली बात तो आज उनको हाथ ही नहीं लगा सकते उसको, ये मशीन को या नकली वो जो मतदान डाले डाक मत पत्र को आज नहीं हाथ लगा सकते। 3 तारीख को ही वहाँ खोला जाएगा सबके सामने, वहीं पे शॉर्टिंग की जाएगी, वहीं पे सब कुछ होगा। 2 को भी नहीं हो सकता। 2 को सिर्फ क्या होगा कि जहाँ जहाँ विधानसभा क्षेत्र वहाँ से पेटियाँ आएगी, वो मशीनें वहाँ से आएगी और पेटियाँ वहाँ से आएगी। इतना बड़ा काम है 2 तारीख को लाने का, गिनने का थोड़ी है। गिनने का काम 3 तारीख को होगा। तो ये जो लोग वहाँ पे पाए गए जो उनका वीडियो है, उन पे सब पे FIR होना चाहिए। FIR करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उसके पीछे और कौन लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए मेन तो। और SP क्या कर रहा है सुरक्षा के नाम पर, तो SP पे भी कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए मैंने लगातार मैं बोल रहा हूँ कि SP को, कलेक्टर को हटाए बिना चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। और अभी भी कम से कम मतगणना तक के इसको हटा दो कलेक्टर SP को, बाद में भले करा देना, उनको फिर से वापस पद में ला देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन अभी तो हटाओ आप चुनाव से इसको। यही लोग करा रहे हैं दोनों मिलकर, वो इसलिए उनको लाए गए, इसलिए उनको पदस्थी की गए कि इनको चुनाव जिताना है। और गौरीशंकर बिसेन को जो शिवराज ने आखिरी में जो मिनिस्टर बनाया है, कोई काम के लिए नहीं, सिर्फ ये वोटों की हेराफेरी करने के लिए और चोरी करके चुनाव जीतने के लिए, कि कैसे चोरी करना, कैसे हेराफेरी करना, इसके लिए बनाया गया मिनिस्टर। विकास के लिए थोड़ी बनाया, तो जनता के थोड़ी बनाया। कि बहुत गंभीर मामला है और लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है और लोगों का इससे जो है जनता का हमेशा विश्वास उठ जाएगा लोकतंत्र से।